बावजूद भी आप सभी साथी इस समय हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं, जहां एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा और उनके साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं रोकी राणा मौजूद हैं, शिवम एबला मौजूद हैं, बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद हैं। इन लोगों का एक कहना है कि हरियाणा सरकार ने जो मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा आदेश दिया गया उसका विरोध कर रहे हैं लोग। इन लोगों का कहना है कि कोरोना के बावजूद यहाँ पर एग्ज़ाम्स की जो बात की जा रही है, काफ़ी मुश्किल है एग्ज़ाम देना, और ऐसे तनाव भरे माहौल में और कोरोना जैसे खतरनाक समय में आकर किस तरह एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके बारे में ये लोग परेशान है। क्योंकि पहले सरकार ने एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने की बात की थी, लेकिन अब नए आदेशों के बाद परेशानी बढ़ी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एनएसयूआई के स्टेट के प्रेसिडेंट दिव्यांशु बुद्धि राजा और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रधान है रोकी राणा मौजूद है। इसके अलावा एनएसयूआई के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हाथों में इन लोगों ने तख्तियाँ ली हुई हैं, तख्तियाँ लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग देख सकते हैं, आप साफ बी पॉजिटिव लाइव देख रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार कोरोना से परेशान युवाओं को और परेशानियाँ ना दे, एग्ज़ाम्स के नाम पर परेशान ना किया जाए। क्योंकि पहले सरकार एग्ज़ाम्स को आगे करने की बात कह रही थी, एग्ज़ाम ना देने की बात कह रही थी, लेकिन अब एग्ज़ाम की बात की जा रही है। ऐसे में परेशानी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं एनएसयूआई के छात्र यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 3rd गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एनएसयूआई के छात्र हैं, रोकी राणा मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा शिवम एबला मौजूद हैं और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। एनएसयूआई के जो अन्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। निश्चित रूप से इन लोगों का साफ कहना है कि इन लोगों की मांग है कि सरकार इनकी मांगों को माने और सरकार इनकी मांगों को मानकर आगे आए। एनएसयूआई के जो स्टेट के प्रेसिडेंट दिव्यांशु बुद्धि राजा मौजूद, देखिए हाथ में इन्होंने एक मटका लिया हुआ है। हम बात करना चाहेंगे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी से, आखिर क्या एजेंडा है, किस लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिव्यांशु जी, ये बताना चाहेंगे आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में। देखिए जी, आज हमारा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर प्रदर्शन है, जो हमने आज यहाँ 2 मटकियां रखी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये मटकियों का जो सूचक है, ये हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जिनकी कोई तड़ी नहीं है, बिना तड़ी का लोटा है रमेश पोखरियाल। जिस तरीके से इस मटके की कोई तड़ी नहीं है, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है, आज उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट में जाकर एनएसयूआई हरियाणा ने सड़कों से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ी, और उस न्यायालय के दबाव में हरियाणा सरकार ने मजबूरन सभी सत्र के विद्यार्थियों को पास करने का फैसला लिया। पर एक द्वेष की राजनीति निपटाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रमेश पोखरियाल, जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइन जारी करी और फाइनल सत्र के सभी विद्यार्थियों को उन्होंने ये कहा कि फाइनल सत्र के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने कंपलसरी होंगी। तो उसी के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। आज से कुछ दिन पहले जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर सरकार की एक पिट्ठू छात्र संगठन, जो अपने आप को छात्र संगठन कहता है, जो अपने आप को स्टूडेंट लीडर समझते हैं, वो थोड़े दिन पहले इसी गेट पर प्रमोशन का जो प्रदर्शन कर रहे थे। और जब सरकार ने ये फैसला लिया, MHRD मिनिस्ट्री ने, तो वो उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो उसके नाम पे भी हमने एक ये बिना तली का जो मटकी है, बिना तली की मटकी, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, आज उनको भी हमने यहाँ रखकर प्रदर्शन किया है। और हम सरकार को, हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हैं कि हरियाणा सरकार किसी भी फैसले को बदलने से पहले, किसी भी अपने फैसले को चेंज करने से पहले 100 बार सोच विचार कर ले। और मैं बताना चाहूंगा कि हालात, कोरोना के हालात दिन पर दिन इतने बिगड़ते जा रहे हैं। अगर कल रात की मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो MIT एक यूनिवर्सिटी है, उसकी बात करूं, तो उनका अंदाजा है कि इंडिया, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफेक्टिव जो कंट्री होगी वो हिंदुस्तान होगी। और इसके अलावा जब हमारे ही प्रदेश के MLA और MP इस कोरोना महामारी में सेफ नहीं है, तो इतने लाख विद्यार्थी जब दूसरे जिलों से, दूसरे प्रदेशों से आकर हरियाणा में आएंगे, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला जी लेंगे या मनोहर लाल खट्टर लेंगे? उसके अलावा जो मंत्री जिन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया है, उनकी खुद की डिग्री के ऊपर आज भी संशय बनकर बना हुआ है। उनकी खुद की श्रीलंका से जो डिग्री आई है, आज भी अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे, उनकी डिग्री भी
कहीं ना कहीं फेक बताई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर आप यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा सरकार को दोबारा आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देते हैं कि हरियाणा सरकार किसी भी फैसले को बदलने से पहले उसके जो परिणाम रहेंगे उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले। एनएसयूआई के छात्र हैं, ये मटका लिए हुए मटके दिखा सकते हैं, मटकों पर इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ एनएसयूआई के जो अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं, एनएसयूआई के यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रॉकी राणा यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। और देखिए क्या देख सकते हैं एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी यहाँ ईशान शर्मा मौजूद हैं, इनके अलावा बड़े पदाधिकारी जो भी हैं यहाँ सभी मौजूद हैं। और देख सकते हैं हाथों में लोगों ने स्लोगन्स लिए हुए हैं और ये स्लोगन्स लेके हाथों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर शिवम एबला हैं, युवक जो युवा हैं, इसके अलावा बड़े सारे पदाधिकारी हैं। अब हम बात करेंगे रोकी राणा से जो एनएसयूआई क्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। रोकी जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनएसयूआई, क्या कहेंगे? जिस तरह से पिछले लंबे समय से एनएसयूआई ने संघर्ष किया उसको देखते हुए जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया था कि सभी छात्रों को प्रमोट किया गया, लेकिन आज भेदभाव की राजनीति करते हुए भाजपा सरकार ने छात्रों के साथ भेदभाव करने का काम किया। लेकिन इसके साथ एनएसयूआई चुप नहीं बैठेगी, इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा और आने वाले समय में इनको छात्र हित के भेदभाव करने के बारे में बता दिया जाएगा। और हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, और आने वाले समय में जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, छात्रों को एक ऊंचे लेवल तक ले जाने का काम करेंगे ताकि हमारे प्रदेश और देश का छात्रों का भविष्य उज्जवल रहे। और इसी के साथ मैं एबीवीपी को बताना चाहूंगा कि आप लोग उस दिन आकर यहाँ पर प्रदर्शन करके गए, क्या यही आपकी राजनीति है? लोगों के साथ भेदभाव करने की राजनीति है? हम आज सरकार से ये बात कहते हैं कि जिस तरह से आप इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद आपने जो मान सम्मान छात्रों को दिया था उसको लेकर आज क्या आप भेदभाव की नीति पर उतरे हो? यही आपकी दोगली राजनीति है, इसको सुधारने का काम करें, नहीं है इकट्ठा करके संघर्ष करने का काम करेगी। एग्जाम के ऊपर इन्होंने पहले तो प्रमोट करने की बात कही थी और अब इन्होंने भेदभाव की राजनीति के साथ ही छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, चाहे दोबारा हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। हमारे दिवांशु बुद्धि राजा जी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज भी हमने यहाँ पर यही प्रदर्शन किया है और आगे भी हम इससे बड़े से बड़ा प्रदर्शन करते रहेंगे। निश्चित रूप से एनएसयूआई का प्रदर्शन रहेगा और यहाँ पर देख सकते हैं ईशान शर्मा मौजूद है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि एनएसयूआई हरियाणा पिछले कई दिनों से छात्रों के लिए संघर्ष करती आई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी ने एवं पूरी हरियाणा की एनएसयूआई टीम ने सड़क से लेकर न्यायालय तक का जो सफर तय किया और छात्रों को प्रमोट करवाने का जो सरकार ने ऑर्डर दिया, सरकार को एनएसयूआई हरियाणा के आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया। आज पहले तो भाई सभी यूनिवर्सिटी छात्रों को प्रमोट करे और अब जो यूजीसी का फैसला आया है कि यूजीसी ने जो आदेश दिए हैं कि सितंबर तक हर एक विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन करवाए, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आज हम इसी उसमें छात्रों के हितों के लिए काम करने के लिए आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छात्र एनएसयूआई के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है रोकी राणा मौजूद हैं, इसके अलावा शिवम एबला मौजूद है और बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद हैं। बड़ी बात है युवा हैं, जानते हैं अपनी ड्यूटी और सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया हुआ, मास्क पहने हैं। और ये आप मटका देख सकते हैं, ये मटके हैं जिन्हें एक प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जा रहा है कि एबीवीपी का और देश के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी का नाम दिया गया है। एनएसयूआई का साफ कहना है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और ऐसे कोरोना के काल में ये छात्र अपना एग्जाम किस तरह दे सकेंगे, क्योंकि कोरोना काल में घर से निकलना दोपहर, ऐसे में एग्जाम देने के लिए पूरे हरियाणा से बच्चे यहाँ नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए इन लोगों की मांग है कि बिना एग्जाम्स के बच्चों को पास किया जाए और अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो ये लोग दोबारा कोर्ट की शरण लेंगे। न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।